आज हम आपको शैव, वैष्णव एवं शाक्त धर्म के विषय में बताएंगे। शिव के अनुयायी शैव, विष्णु के अनुयायी वैष्णव और शक्ति के शाक्त कहलाते हैं। शैव, वैष्णव और शाक्त हिंदू धर्म के ही परिवर्धित रूप हैं। शैव धर्म के प्रमुख 4 संप्रदाय हैं: पाशुपत, शैव, कापालिक और कालामुख। पाशुपत शैव संप्रदाय में प्रमुख उपसंप्रदाय है पाशुपत, जो कि महादेव को सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता समझता है। इस संप्रदाय के अनुयायी योगाभ्यास और भस्म स्नान को आवश्यक मानते हैं। द्वितीय है शैव धर्म। शैव सिद्धांत का प्रचार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में अधिक है। इस मत के 84 शैव संत हुए हैं, जिनमें से मुख्य हैं संत अप्पार, संत मणिक्यवाचक, संत तिरुमूलर, जिन्होंने शिव भक्ति से पूर्ण ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की, और ये रचनाएं ही इस मत के मूल सिद्धांत है। यह मत श्रुति अर्थात वेद और 28 शैव तंत्र या आगमों को मानता है, शिव भक्ति को मुक्ति का साधन मानता है। मेय कंदर कृत शिव ज्ञान बोध और अरुल नंदी कृत शिव ज्ञान 76 भी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। शैव सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन करता है, अर्थात यदि सर्वस्व माया का भ्रम है तो ब्रह्म भी माया है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। शैव सिद्धांत शब्द को बहुत महत्व देता है, जिससे तात्पर्य है कि शैव गुरुओं की शिक्षा। तृतीय उपसंप्रदाय है कापालिक और चौथा कालामुख। तो कापालिक और कालामुख ये शिव के भैरव और रौद्र रूप की उपासना करते हैं। इनके चिन्ह माला, भूषण, कुंडल, रत्न, भस्म आदि है। इस संप्रदाय के अनुयायी मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं, शमशान की राख से शरीर मलते हैं और उसे खाते भी हैं। अन्य 2 उत्तरकालिक संप्रदायों के अंतर्गत आते हैं वीर शैव मत और काश्मीर शैव मत। तो पहला है वीर शैव मत। शैव मत के इस संप्रदाय का नाम लिंगायत भी है। इस संप्रदाय के अनुयायी शिव की लिंग सदृश मूर्ति गले में पहनते हैं। कर्नाटक, मैसूर राज्य में इस संप्रदाय का बहुत प्रचार है। इस मत के प्रवर्तक का नाम वसव था, जिनका जीवन काल 12वीं शती से के आसपास था। वीर शैव वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते और लिंग रूप शिव को परब्रह्म मानते हैं। सिद्धांत शिखामणि इनका मुख्य ग्रंथ है। द्वितीय है कश्मीर शैव मत। आचार्य वसुगुप्त ने इसकी स्थापना की और कश्मीर शैव मत की भी 2 शाखाएं थी, स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। वसुगुप्त की स्पंद कारिका के आधार पर इस शाखा का नामकरण हुआ है और इसके प्रथम आचार्य वसुगुप्त के शिष्य कल्लट कहे जाते हैं। वसुगुप्त के द्वितीय शिष्य सोमानंद ने प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का प्रवर्तन किया। इस संप्रदाय में शिव को एकमात्र सत्य माना गया है और उन्हीं की पूजा होती है। शैव मत के पश्चात द्वितीय है वैष्णव धर्म। हिंदू धर्म के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया कि बौद्ध धर्म के सामने उसे पराजय देखनी पड़ी, परंतु कालांतर में राज्य की ओर से आश्रय
और संरक्षण कम मिलने या नहीं मिलने पर बौद्ध धर्म का पतन होने लगा और हिंदू धर्म फिर से प्रगति पथ पर बढ़ने लगा। और इस उन्नति का कारण गुप्त सम्राटों का हिंदू धर्म के प्रति उदार संरक्षण था। गुप्त सम्राट वैष्णव थे। ये सम्राट किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इस समय हिंदू धर्म में विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा का प्रचार बढ़ रहा था। हिंदू धर्म के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय, भागवत संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हो रहे थे। जब जैन और बौद्ध धर्म अवनति के पथ पर थे, तो जनता भी वैष्णव या भागवत संप्रदाय की ओर आकर्षित हो रही थी। गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव को परमात्मा के रूप में स्वीकार करके उनकी उपासना और भक्ति की एक लहर सी चल पड़ी और परमात्मा का त्रिमूर्ति रूप जनता में सर्वप्रिय नहीं बन पाया और न ही ब्रह्मा की उपासना और भक्ति में कोई विकास हुआ। परंतु वैदिक काल की तुलना में विष्णु की महिमा और भक्ति में अपार वृद्धि और विकास हुआ और इस काल में वैष्णव संप्रदाय का अवतारवाद ये सिद्धांत भी स्थायी ले चुका था। यहाँ तक कि बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाने लगा। हिंदू धर्म में अवतारवाद से तात्पर्य है किसी देवता का अल्पकाल के लिए जगत में अवतरित होकर किसी विशेष कार्य पूर्ति के उद्देश्य से प्रकट होना, जैसे पाप का उन्मूलन या धर्म रक्षा का उद्देश्य। अवतार देवता का वास्तविक रूप नहीं, बल्कि एक छद्मवेशी रूप होता है। विष्णु को पालन पोषण कर्ता के रूप में ब्रह्मांड का सर्वोच्च देव मानकर सम्मान दिया जाने लगा। राम और कृष्ण उनके मुख्य अवतार थे और इसके अतिरिक्त भी विष्णु के 24 अवतार तो माने ही जाते हैं, किंतु वैष्णव धर्म में प्रमुख 10 अवतार माने गए हैं, जो इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, बलराम, राम, कृष्ण और कल्कि। वैष्णव धर्म भक्ति प्रधान धर्म है और बौद्धों के प्रभाव से इसमें अहिंसा की प्रधानता दी गई। वैष्णवों में मूर्तियों से सजे मंदिरों में जाने, पूजा की सामग्री एकत्र करने और पूजा पद्धति, मंत्रों को पढ़ने, भक्ति और प्रेम से ईश्वर की उपासना करने की विशिष्ट प्रथाएं हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ और दक्षिण में इस धर्म के अनुयायी भक्त आलवार और आचार्य 2 कोटियों के हैं। इसके पश्चात है शैव धर्म। शैव, वैष्णव और तृतीय है शाक्त धर्म। शाक्त अर्थात शक्ति के उपासक। सकल प्रपंच की अधिष्ठात्री जगत जननी आदि शक्ति की महिमा अपार है। अणु अणु में इसी शक्ति का वास है, यही सत्ता रूप है। आधुनिक परमाणु विज्ञान भी शक्ति की ही व्याख्या करता है और मानव का शक्ति के प्रति समर्पण भाव सृष्टि के प्रारंभ से ही प्राप्त होता है। तो जो शक्ति के देवी रूप में उपासना पुराणों और तंत्रों में अधिक मुखर हुई है, किंतु इसके बीज वेद और उससे भी जो पहले प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं।
तो उस समय मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऋग्वेद में अदिति और अन्य देवियों के संकेत मिलते हैं। केनोपनिषद में हेमवती उमा का प्रादुर्भाव होता है और ऋग्वेद संहिता में एक वागंभृणी सूक्त भी है। अथर्ववेद में वागंभृणी सूक्त में वाक देवी की महिमा बताई गई है। अथर्ववेद में देवी सूक्त श्री सूक्त है। फिर औपनिषदिक काल आता है तो छांदोग्योपनिषद में भी शक्ति को सर्वोच्च और संसार की पालनकर्त्री बताया गया है। और मैंने अभी बताया कि केनोपनिषद में भी हेमवती उमा का आविर्भाव बताया गया है। महाभारत के एक स्तोत्र में दुर्गा की वंदना है। तो दुर्गा की वंदना है जिसमें दुर्गा को काली, कपाली, चंडी, कात्यायनी, कराला, विजया इन नामों से अभिहित किया गया है। पौराणिक काल में भी देवी भागवत, देवी पुराण, कल्की पुराण, मार्कंड पुराण, इन सभी में महाशक्ति की अनन्य महिमा बताई गई है और शिव की अर्धांगिनी के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो ये समस्त देवियां एक ही होकर शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो देवी जो है वो शक्ति की अवतार है और इसी आधार पर शाक्त मत का जन्म हुआ। इलियट के अनुसार शाक्त वे हैं जो शक्ति को इष्ट देवी मानते हैं और तंत्र मंत्र के विधान द्वारा उसकी उपासना करते हैं। शाक्त धारा का शैव धारा के साथ चिरकाल तक संबंध रहा है। शाक्त विचारधारा को पृथक धर्म के रूप में मान्यता 7वीं शताब्दी के पश्चात मिली और शाक्त धर्म के उदय के पीछे भी कई शक्तियां थी। अवैदिक धारा का प्रभाव, पुराणों का प्रभाव, बौद्ध धर्म की देवी बौद्ध धर्म की जो देवी है वो तारा की उपासना का प्रभाव और सांख्य दर्शन का प्रभाव, इन सभी का शाक्त धर्म के विकास में विशेष योगदान रहा है। और अपने व्यापक रूप में शाक्त धारा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में दृष्टिगोचर होती है। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप को शाक्त धारा के अंतर्गत ही मानते हैं। आजकल यह शाक्त धर्म हिंदुओं का एक प्रमुख धर्म है और इस धर्म में शक्ति की पूजा अनेक रूपों में होती है। बंगाल और आसाम में यह धर्म अधिक लोकप्रिय है। आसाम में कामरू और कामेच्छा शाक्तों का एक प्रसिद्ध देव स्थान है। अब शाक्त धर्म से ही जुड़ा हुआ है तंत्र शास्त्र, उस पर भी थोड़ा सा बता दिया जाएगा आपको कि तंत्र क्या है। तो तंत्र शब्द की व्युत्पत्ति तन धातु कौन सी है? तन धातु में इष्ट्रन प्रत्यय लगने पर होती है और तन धातु का अर्थ है विस्तार। तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमनेन इति तंत्रम। तंत्र की निरुक्ति तन विस्तार और त्रयी रक्षा, इन दोनों धातुओं के योग से सिद्ध होती है। अर्थात तंत्र विपुल अर्थ के विस्तार के साथ ही तदनुसारी आचरणशील व्यक्तियों का त्राण भी करता है। जो आचरणशील व्यक्ति हैं उनकी रक्षा भी करता है। और कामिका गम के अनुसार तंत्र की निरुक्ति इस प्रकार है: तनोति विपुलान अर्थान तंत्र मंत्र समन्वितान त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्रमित्यभिधीयते। तंत्र शब्द का प्रयोग आयुर्वेद, मीमांसा, सांख्य आदि शास्त्रों के अर्थ में भी हुआ है और इस रूप में तंत्र पद व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ, परंतु इसका संकुचित अर्थ ही लोक व्यवहार में प्रचलित है। और संपूर्ण तांत्रिक वाङ्मय में शक्ति को प्रधान स्थान दिया गया है, चाहे शाक्त हो, शैव हो, वैष्णव हो। तो यहाँ किसको तंत्र का विशेष स्थान दिया गया है। तंत्र
वस्तुतः जीवन में अनुभूत व्यवहारिक ज्ञान है। योगियों ने जो अति बौद्धिक ज्ञान प्राप्त किया, तंत्र उसी का अभिलेख है। तंत्र पद अपने व्युत्पत्ति परक अर्थ में तो विस्तार का भाव सूचित करता है, अर्थात जो शास्त्र ज्ञान का विस्तार करने वाला है। इस अर्थ में जितने भी शास्त्र हैं वह तंत्र के अंतर्गत ही समाहित हो जाते हैं। तंत्र साधना का विषय है। दार्शनिक विश्लेषण या तत्व मीमांसा करना इसका उद्देश्य नहीं है, अपितु साधना द्वारा उस परम तत्व का दर्शन और अनुभव ही तंत्र मार्ग की विशेषता है, और इसी कारण इसे प्रत्यक्ष शास्त्र ही कहा जाता है।